साथियों नमस्कार, आप हमें जानते हैं और जो बीपीएससी 70 के खिलाफ हम लोग का जो मुहिम चल रहा है, ये देखिए आज हमारे कितने साथी हमको सहयोग करने के लाए हैं। तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे रखा गया वो होगा ही होगा अपने टाइम पे। और चेयरमैन साहब से मेरा रिक्वेस्ट है, हमने कहा था आपसे कि आप हम अभ्यर्थियों के सब्र का परीक्षा मत लीजिए। हम लोग इस समय कहाँ से वीडियो बना रहे हैं ये जगह हम नहीं बता रहे हैं, अगर आप जान सकते जान लीजिएगा, लेकिन देख लीजिए कि कितने आप कैमरामैन से हम कहेंगे आप घुमा के दिखा दीजिए कि कितने साथी हमारे सहयोग के लिए आए हुए हैं कि भाई ये नहीं चलेगा। अगर अनियमितता हुई है, आप हम लोग कुछ कहाँ मांग कर रहे हैं कि आप सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन इंप्रूव कर दीजिए जिसमें कि छात्रों का प्रतिनिधि हो और छात्र उसमें जो है कहे कि देखिए कहाँ कोई गड़बड़ी हुई है। अगर नहीं गड़बड़ी हुई कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरिट पे सभी का सिलेक्शन हुआ हम लोग अपने आप अंदर सुधार करेंगे, दोबारा से पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ है तो वो सही करने का, सुधार करने का जिम्मेदारी सर आपका है। यदि आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर बोलिए। बीपीएससी के मेंस के कॉपी जो भी जांच हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा अनियमितता को देखा जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया है आयोग के द्वारा कि 200 लोगों को 0 मार्क्स दिया गया है। तो 0 मार्क्स दिया गया, उसको फिर से रीचेकिंग कराकर उसका नंबर कैसे आप बढ़वा सकते हैं, यानी कि एडिटिंग का उसमें प्रावधान आप कर रहे हैं कि एडिट कर सकते हैं। अब मानते हैं कि 20,000 लोग जैसे एग्ज़ाम दिया, उसमें से कुछ को 200 को 0 मार्क्स दिया गया है, लेकिन 20,000 में बाकी जो 19,800 लोगों को अगर उसमें से किसी को 1 नंबर भी मिल गया है तो उसके साथ तो गलत हुआ ना, क्योंकि बाकी 0 वाले को तो अब तो काउंट कर लिए। 1 नंबर 2 नंबर जिसको दे करके ये चीज़ नंबर दिया गया है तो उसको तो काउंट नहीं किए हुए हैं। दूसरा नंबर चीज़ है कि ऐसे पे आप कैप कैसे लगा सकते हैं कि हम 180 देंगे, ये देंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि 70% हम मार्क्स दिए हैं। 70% 210 होता है, लेकिन दिए कितना है आप 199। तो फिर तो खुद आप ही अपने बात को बोल रहे हैं, उसी में फंसते जा रहे हैं। झूठ को कितना तक छुपाया जाएगा। तीसरा नंबर चीज़ है, आप बोले हैं कि हम लोग ग्राफ से पता करते हैं कि एक सप्ताह में कौन सा टीचर कितना नंबर दिया गया है और कौन हार्ड मार्किंग किया है, कौन लिबरल किया है। तो एक सप्ताह तक जिसका जांच हो गया है कॉपी और उसका नंबर अगर कम दे दिया गया है तो जो एक सप्ताह में मार्क्स दिया गया है उसके साथ क्या हुआ ये तो आप बताएं नहीं कि हम फिर से वो एक सप्ताह वाले को फिर से हम लिबरल मार्किंग करवाएं। वो तो एक सप्ताह जो निकल गया जांच करके उसको तो कम मार्क्स मिल गया। तो ऐसे ऐसे करके आप जो भी जाँच करवाए हैं कॉपी, और स्पष्ट रूप से टॉपर जो भी हैं 1 से लेकर 50 रैंक तक का कॉपी पब्लिक डोमेन में दीजिए, ताकि उससे पता चले कि हम लोग का जो लिखा गया है और जो भी चीज़ उन लोग लिखा है दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर नहीं डिफरेंस है तो फिर इस पर एक जांच कमेटी का गठन किया जाए और इस पर जांच होना चाहिए। अपने गलती को सुधारना कोई गलती नहीं है, आप अपना स्वीकार कीजिए कि गलती हुई है, जो भी चीज़ हुई है और उसको सुधार किया जाए, इस पर कमेटी का गठन किया जाए। हम मानते हैं कि हो सकता है ज़्यादा रिजल्ट था, गलती होगा, लेकिन गलती ही नहीं, इसमें ब्लंडर हुआ है। और एक्सेप्ट कीजिए, हम लोग इतने सालों से मेंस देते आ रहे हैं लगातार, तो खुद हम लोग को अनुभव है कि कितना लिखेंगे तो कितना नंबर मिल जाएगा, लेकिन जितना लिख रहे हैं कुछ, नंबर आ रहा है कुछ। ये तो पूरा सरासर गलती है ना। 1-2 लोग नहीं, सभी लोग जितना भी हैं वो सभी लोग मेंस दिए हुए हैं और सबका इंटरव्यू हुआ है। अब फाइनल मेरिट में देख रहे हैं कि कट ऑफ कम जाने के बाद भी सब लोग बाहर चला गया है। आप सर कुछ बोलिए। सबको ऐसे में क्या किया गया है कि हिंदी मीडियम के ऐसे को इंग्लिश मीडियम के बराबर लाने के लिए 150 एवरेज कर दिया गया है, उसी का +-5 करके सबको बैठा दिया गया है ऐसे के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम को ऐसे में इंग्लिश मीडियम के बराबर लाने के लिए जब नंबर घटाते हैं तो फिर सेकेंड पेपर में जो हमेशा हिंदी मीडियम में कम नंबर आता है तो उसको आपने क्यों नहीं बढ़ाया आज तक? हिंदी वाले तो बढ़ाया नहीं आपने, दबाया जाएगा है कि नहीं? हाँ। अगर एक ऐसे था जो 180 प्लस एवरेज जाता था हाँ। हिंदी मीडियम वालों का हाँ। लेकिन अब क्या किया आपने, उसको भी घटा के 150 एवरेज कर दिया। इसके वजह से हिंदी मीडियम का भी रिजल्ट नहीं एकदम खत्म ही हो गया। 50-60% होता था हिंदी माध्यम का हाँ। तो इस बार 13% 12% कैसे हो सकता है? लोग बोल रहे हैं कि हिंदी मीडियम को सुधार करना होगा। यहाँ के जो कोचिंग वाले हैं, बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं हाँ। वो ये बोल रहे हैं कि अब हिंदी मीडियम वालों को अपना स्ट्रेटजी बदलना होगा, सुधार करना होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पिछले बार 69 में टॉप 10 के टॉप 10 हिंदी मीडियम से थे हाँ। तो फिर अचानक से क्या हो गया कि स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा।
है कि नहीं? यही है, कोई भी तार्किक जवाब दीजिए। जैसे कि हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, हर साल से तैयारी करते, इतने सालों से कर रहे हैं, तो जवाब अब तार्किक दीजिएगा ना कि हाँ हिंदी माध्यम, एक साल में हिंदी माध्यम पढ़ना छोड़ दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो एस्से है, ऐसे हमेशा से चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, हर जगह एस्से में हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा नंबर मिलता है। लेकिन जब बीपीएससी में हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा नंबर मिला तो उसके वजह से अगली बार ऐसे कम कर देना, ये कहाँ तक उचित है? उचित नहीं है, ये गलत किया गया है। और जब गलत सबको 150, 151, 155, 154, 148 ऐसे देकर इंटरव्यू तो कॉल आया है, लेकिन ऐसे के वजह से खत्म हो गया। अगर आप अगर आप हिंदी मीडियम के ऐसे में कम कर रहे हो तो फिर आपका मतलब दायित्व तो बनता है कि फिर हिंदी मीडियम का जो सेकंड पेपर है, जो हमेशा से कम मार्क्स में आता है, उसको इंग्लिश के बराबर कीजिए आप। नहीं, उसमें नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हिंदी मीडियम वाला ज़्यादा ला दिया, 180 प्लस ला दिया एवरेज, है ना, उसको कम कर दो। तो फिर आज तक जो हिंदी मीडियम वालों के साथ सेकंड पेपर में अन्याय होता आया है, उसको आपने क्यों नहीं इंग्लिश मीडियम के बराबर किया? नहीं, तो देखिए हिंदी माध्यम वाले गरीब हैं और हिंदी बैकग्राउंड से, गाँव से आते हैं, उनके साथ गलत किया जा सकता है। ज़्यादा आवाज़ भी हम लोग नहीं उठा सकते हैं क्योंकि हमको आवाज़ दबा दिया जाएगा। यही कारण है कि हम लोग आज मास्क लगाए हुए हैं कि आयोग का धमकी हमेशा रहता है कि डिबार कर दिया जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 क्या कहता है कि हमको भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपनी बात रख सकते हैं आयोग के पास। बात रख सकते हैं, बात सुनिए आप। ये धमकी क्या है? डिबार कर देंगे, उसको ये कर देंगे। सब लोग सामने आने से डर रहा है, कुछ धमकी तो नहीं देना चाहिए ना। और देखिए कोई बोलेगा, और देखिए बोलिए कुछ। ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। और जो उसने लिखा हुआ है कि ऑनलाइन चेकिंग, उसमें क्या है कि एडिट करने का ऑप्शन है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि अगर एडिट कर रहा है तो हो सकता है कि लास्ट में वो चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए या रीअपील करने के लिए कि अगर किसी का नंबर कम है या रीचेकिंग कॉपी करा सके, ऐसा ऑप्शंस लानी चाहिए स्टूडेंट के लिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरा 65th में 21 नंबर दिया था, ठीक है। 21 नंबर से घटा के फिर 17 नंबर किया मुझे एक क्वेश्चन में। फिर लेकिन वहाँ पे जब 17 नंबर किया गया है ना, तो वहाँ पे साइन अब बजाते वो वहाँ पे दिख रहा है कि हाँ भाई 21 से घटा के 17 करके वहाँ पे मुहर लगा हुआ है। लेकिन जब डिजिटली चेक करते हैं आप, तो क्या प्रूफ है कि आपने इरेज नहीं किया उसको? मतलब ऑडिट ट्रेल आप दीजिए। ये चीज़ है कि आप सब चीज़ किए हैं। ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फर्स्ट फ्लोर बनेगा, तब सेकंड बनेगा, तब फोर्थ फाइनल फ्लोर होगा। फाइनल फ्लोर बन चुका है, लेकिन आयोग का भी ये है कि हम मार्कशीट दिया तो 1 महीने बाद कॉपी नहीं आया। कॉपी पहले जांच होगा, जांच होने के बाद ना उसके बाद मार्कशीट बनता है। अब मार्कशीट बनेगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनता है। तो मेरिट लिस्ट बन गया, लेकिन कॉपी अभी पूरा जांच नहीं हुआ है, तभी तो आप कॉपी नहीं दे पा रहे हैं। 2.5 महीना 3 महीना कितना दिन तक? ये साफ संकेत दिया जा रहा है कि डिजिटल माध्यम जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए नहीं है। डिजिटल माध्यम जो है इरेज करने के लिए है, अपने आदमियों को घुसाने के लिए है। और जो भी चीज़ 10 नंबर का स्टिकर चिपका दिया, फिर उसको हटा के कंप्यूटर के थ्रू उसमें 15 नंबर कर देंगे या 5 नंबर कर देंगे। लेकिन इसमें स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा ना कि मुझे पहले 15 नंबर मिला था, अब घटा के 10 नंबर किया गया या घटा के बढ़ा के 25 नंबर किया है। वो प्रूफ कहाँ से आएगा? मुझे ये बता दीजिए। जब वो मुझे पेन से लिखा हुआ जब चेक होता था, तो वहाँ पे जब कटिंग होता था तो वहाँ पे पता चल जाता कि हाँ भाई आयोग ने मुझे नंबर बढ़ाया है, आयोग ने मुझे नंबर घटाया। ऐसी बात नहीं है। सर्टिफिकेट एग्जाम में मुझे नंबर बढ़ाया भी है किसी में, लेकिन वहाँ पे साइन बजाते रहता था। लेकिन जो डिजिटली चेक हो रहा है, इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि भाई आपने बढ़ाया है कि घटाया है कि क्या किया है। ऐसा तो थोड़ी ना है कि एक बार जब चेक हो गया तो एकदम 100% प्योर के साथ डेफिनेटली सही होगा। उसमें गलतियाँ भी तो होती है ना, अप डाउन होता ही रहता है। नहीं सही बात है। भैया आप कुछ कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि जो बीपीएससी का कॉपी इवैल्यूएशन का सिस्टम है, इसमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़रूरी है। काहे कि अभी देखा जा रहा है कि जो बहुत अच्छा लिखे हुए हैं उनका मार्क्स बहुत कम है, और जिनका इतना गंदा लिखा हुआ है उनका मार्क्स देखने में ऐसे में आ रहा है 170, 175, जो कि 70 नंबर के लायक भी नहीं है। ये चीज़ वेरिएशन काफ़ी देखा गया। और दूसरी चीज़ की इंटरव्यू में काफ़ी मार्क्स का वेरिएशन देखा गया है। जिनका इंटरव्यू बेस्ट हुआ है उनका भी मार्क्स 65-70 है, और कई लोगों का मैंने ये देखा कि मैंने आधा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताया, उनका देखने में आ रहा है 85, 90, 92 इस तरह से नंबर है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश किया जाए। थैंक यू।
नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉपी है जिसमें कि पेज सादा है और उसमें लिखा अच्छा नहीं गया है, ऐसे का फॉर्मेट ऐसे की तरह नहीं लिखा गया है। चेयरमैन साहब, आप मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से, मेरे पास कितना एविडेंस आपको पता है। आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी और जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मालूम है कल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे, डरिए मत। आप देखिए ये कितना दुख का बात है कि मास्क लगा के बोलना पड़ रहा है। क्या आप डर के घर में बैठ जाएंगे, बीपीएससी आपको एसडीएम बना देगा क्या? नहीं बना सकता है। जब 2000 सीट पे इतने मेरिट वाले लड़के बाहर हैं, तो आप सोचिए कि जब 1000 या 500 700 सीट होगा तो फिर क्या होगा? आपको बोलना पड़ेगा भाई। यदि नहीं बोलेंगे तो फिर आप अपने सीनियर से पूछिए ना, जो 2 साल 3 साल 4 साल पहले से एग्जाम दे रहा है। ये सिस्टम की गड़बड़ी है, आप अपने मेरिट के कारण से बाहर नहीं हुए। मैं ओपनली खुले कह रहा हूँ कि इस सिस्टम की गड़बड़ी से अभ्यर्थी बाहर हुए हैं और जो आपको कमेटी बनाना पड़ेगा। एक कमेटी आप बनाइए और चेक कीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ अध्यक्ष को, यदि आप मेरा कॉपी रिविलेट करवा, यदि मार्क्स नहीं बढ़ा तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। और कुछ कहना है? नहीं, अब यही बोलेंगे कि एक कमेटी का गठन किया जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमसे काफ़ी बड़े हैं, एज में भी बड़े हैं, हर चीज़ एक्सपीरियंस हर चीज़ में, तो आपको भी ये चीज़ पता होगा कि जब भी अगर गलत होगा किसी के साथ तो उसको पता चल ही जाता है। हम लोग को भी पता है, सभी लोग को भी पता है। तो इस पर एक कमेटी का गठन किया जाए और गठन करके इस पर रिपोर्ट लाया जाए कि कैसे कैसे अगर जो भी चीज़ गड़बड़ी हुई है तो उस पर गड़बड़ी को फिर से सुधारा जाए। और ये नहीं है कि सिस्टम में अगर आप अच्छे लोगों को नहीं लेते हैं, ख़राब लोग जाते हैं सिस्टम में, तो बिहार का दुर्भाग्य वैसा ही रहेगा जैसा एकदम बना हुआ है। तो अच्छे लोग जाएंगे, अच्छा काम करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद कहना चाहेंगे। और आयोग को ये बोलना चाहूँगा कि आप हिंदी मीडियम के साथ अन्याय ना करें। समझ गए? जो चीज़ें पहले 50% 60% था, हैं, अब उसको घटा के आप 15 से 20% सुनने में आ रहा कि कर दिया गया है, तो ये फिर गलत है ना। आप जैसे ऐसे का पहले 69 में मार्किंग हुआ था वैसे किया जाए, है ना, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और बाकी जो सेकेंड पेपर है उसमें हमेशा से हिंदी मीडियम को कम नंबर क्यों आते हैं, है ना, जबकि लिखा जाता है पूरा, लेकिन नंबर हमेशा कम आते हैं। इस पे भी आयोग को ध्यान देना चाहिए कि हिंदी मीडियम वालों को सेकंड पेपर में भी अच्छा खासा नंबर दिया जाए। 71 में बोला गया कि 5500 हिंदी माध्यम के हैं, 5400 इंग्लिश माध्यम के मेंस लिख रहे हैं। तो 70 में ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी नहीं था जो नहीं आप बता पा रहे हैं? वो भी AI का ही ज़माना था अभी से 1 साल पहले। तो इसमें भी डेटा आप जारी कीजिए कि कितना % हुआ है, कितना % नहीं हुआ है। और इसको छुपाने से क्या होगा? ग्राउंड पे तो सभी स्टूडेंट से तो पता ही चल रहा है कि कितना हिंदी का हुआ, कितना इंग्लिश का हुआ। हिंदी को कब तक दबाइएगा? एक हिंदी भाषी राज्य में हिंदी माध्यम को अगर ज़्यादा दबाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस करने के बाद विस्फोट होता है। एक और तो हम लोग हिंदी में अब देखिए, एक और सोचने वाली बात है कि प्री में 5500 हिंदी माध्यम से 71 में और 5400 इंग्लिश माध्यम से, मतलब प्री में हिंदी इंग्लिश वाले का नॉलेज बराबर है और मेंस में हिंदी वाला घट गया। मतलब 69 में घटा नहीं था, 69 में नहीं घटा, वही हम कह रहे हैं, वही 1 साल में घट गया हिंदी वाला। हाँ, तो सर ऐसा नहीं होता। हम लोग भी इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं और वही कंटेंट इंग्लिश वाले भी पढ़ते हैं, वही बुक इंग्लिश वाले पढ़ते हैं और वही बुक हम लोग भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई हम लोग वो चीज़ नहीं पढ़ते हैं। आजकल हर चीज़ इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है, तो इसलिए हम लोग का अपना भी अनुभव है तैयारी करने का। ऐसा हवा में नहीं करें। जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक किया, आपने जो कॉपी बाहर किया है, उस कॉपी को पढ़ने के बाद हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो कि हवा में नहीं करें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।